एक बार फिर आपको ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अपडेट करें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। 21 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर, NA 8 बाजोड़, NA 44 डेरा इस्माइल खान, NA 196 कम्बर शदाद कोट में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। PB 20 खोजदार और PB 22 लसबेला पर भी वोटिंग जारी है। PP 22 चकवाल, PP 32 गुजरात, PP 36 वजीराबाद, PP 54 नारेवाल, PP 93 भक्कर, PP 139 शेखुपुरा, PP 147 लाहौर, PP 149 लाहौर, PP 158 लाहौर, PP 164 लाहौर, PP 266 रहीम यार खान, PP 290 डेरा गाजी खान में भी अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैनात रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर अमला मौजूद है और टर्नआउट अगर की बात की जाए तो कई पोलिंग स्टेशन के अंदर टर्नआउट जो है वो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर टर्नआउट काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है ओवरऑल सिचुएशन ये है कि छुट्टी का रोज़ है, इतवार का रोज़ है, लोग अपने घरों से काफ़ी ताख़ीर से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस दिन आराम भी होता है और साथ ही लाहौरियों का नाश्ता भी होता है और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते हैं और फिर जो है वो टर्नआउट ज़्यादा होता हुआ भी दिखाई देता है। सिक्योरिटी की भी इस वक्त फुल प्रूफ इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल अगर बात की जाए ज़िमनी इंतखाबात की तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त अमला मौजूद है और लोग जो है वो आना शुरू हो गए हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर नून लीग के राशिद मिनाज की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ इस वक्त सियासी जमातों की जो है वो जानिब से इस वक्त जो है देखा जा रहा है कि जोर आजमाया जा रहा है और वहाँ पर कारकुनान भी मौजूद हैं जो कि दोनों जानिब से एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम हसन अवान से जान लेते हैं। हसन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कि आप जिस हल्के में मौजूद हैं वहाँ पर आप बता रहे थे कि यहाँ पर अभी जो है वो टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है क्या देख रहे हैं सूरत हाल, क्या टर्नआउट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या अभी भी जो है वो स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम PP 158 में ही मौजूद हूँ। जैसे ही सुबह जो है वो 8 बजे पोलिंग स्टेशन का वक्त जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी वही मामला जो है वो देखने में आ रहे हैं। लोग जो हैं अभी भी उतने नहीं आ रहे जितने हम पहले देखते हैं कि लोग जो है अपना हक राय दही जो इस्तेमाल करने के लिए आते थे। लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता ही बाहर आ रहे हैं, ग्रुप की शक्लों में नहीं आ रहे, लेकिन एक दो ही लोग हैं जो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और वो जो है वो वोट डालते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अलबत्ता इस इलाके के अगर टोटल वोटर्स की अगर बात की जाए तो 1,85,616 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद है 1,02,818, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद है 82,798। लेकिन अभी भी उस तरह से वोटर्स बाहर नहीं निकले जिस तरह हमने पहले देखते थे कि कतारों में लोग जो है वो खड़े होते थे, इंतज़ार में होते थे। हम जो है अपने जो उम्मीदवार है उसको जाकर वोट कास्ट कर रहे हैं और हक रही दही जो है वो उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अलबत्ता अभी ऐसा वैसे देखने में नहीं आया। लेकिन क्या कहा यह जा रहा है कि लोगों की जानिब से कि जैसे ही 12 बजे का वक्त जो गुजरेगा उसके बाद जो है वो लोग आराम से बाहर निकलेंगे और अपना जो है किराए दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशन ही नहीं, पोलिंग बूथ के बाहर भी जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई नागहानी हरकत जो है वो ना पेश है और इसके साथ ही ग्रुपिंग की सूरत में किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इसके साथ ही पुलिस जो है वो मुहाफ़िज़ बन के उनके जो है वो साथ खड़ी है और उनको बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से अंदर जाना है, कौन से वोटिंग बोर्ड पे जाना है और किस तरह से जो है अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जबकि वोट डाल के जो लोग बाहर आते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि आपको जो है वो अंदर किसी किस्म की मुश्किलात या दुश्वारी का सामना तो नहीं पेश आ रहा, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बिल्कुल अमला जो है हमारे साथ तामुन करता हुआ नज़र आ रहा है। अमला जो है अंदर बाकायदा तौर पर हमें बताता है कि किस तरह से जो है वो वोट डालना है और कहाँ पर जो है वो वोट हमने जो है कास्ट करना है। पहले हम देखते थे कि अमन अमान की सूरत जो है वो बिगड़ी हुई दिखाई देती थी, लेकिन अलबत्ता अब बेशतर पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी भी उनको भरपूर तरीके से तामुन कर रही है और जो अंदर अमला है वो भी उनको बेहतरीन तरीके से जो है वो मदद फराम कर रहा है, जिससे जो है वो वोटर्स को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। अलबत्ता अभी भी कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें जो है वो रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, कवरेज नहीं करने दी जा रही, लेकिन बेशतर ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है वो हम जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं 158 वहाँ पर जो है हमें बाकायदा तौर पर अंदर भी जाने दिया जा रहा है, लोगों से बात भी करने दी जा रही है, लोगों से पूछने भी दिया जा रहा है
कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि उनका जो है वो किस तरह से उनके साथ अमला जो है वो स्टाफ जो है वो उनके साथ मदद कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन लोगों की जानिब से अभी भी यही कहा जा रहा है कि हमारी जो है वो मदद की जा रही है। बाकायदा तौर पर हमें जो चीज़ का पता नहीं होता तो हमें जो है वो पोलिंग स्टेशन का जो अमला मौजूद है वहाँ पर जो है हमें बताया दिया जाता है। अगर इस हल्की की हसन, टोटल ये जो पोलिंग बताइएगा कि स्टेशन अगर आपने उसकी कहा कि बात की कुछ जाए पोलिंग स्टेशन के अंदर जाया जा रहा है, कवरेज करने की इजाज़त दी जा रही है, कुछ पोलिंग स्टेशन पे कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जहाँ पर नहीं दी जा रही वहाँ पर वजूहात कुछ बता सकें वो लोग? जी देखें जी, वहाँ की वजूहात तो कुछ सामने नहीं आई। अलबत्ता कुछ जो है वो स्टाफ को उस तरह से नहीं बताया गया, क्योंकि बाहर जो है पंजाब पुलिस तैनात है। वो कह रहे हैं कि हमें उस तरह से नहीं बताया गया कि किसको अंदर जाने की इजाज़त है, हालांकि मीडिया को जाने की इजाज़त है या नहीं। लेकिन हमने जब जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है कि यहाँ पर जो है वो मीडिया को अलाउ है, मीडिया अंदर जा सकता है, बाकायदा तौर पर कवरेज कर सकता है, लोगों से पूछ सकता है, उसको जो है मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। जिसके बाद जो है हम लोगों से पूछते भी हैं और वो हमें बताते भी हैं और हम उनसे बाकायदा तौर पर बात भी कर सकते हैं। जिसके बाद ही हमें पता चला है कि अंदर की सिचुएशन कैसी है। लोगों ने हमें खुद बताया कि अंदर के जो माहौल है वो बिल्कुल दुरुस्त है और लोग जो है वो बाकायदा तौर पर अंदर जा रहे हैं और सही तरीके से वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल भी बड़ी बरकरार है। हालांकि आमने सामने बनाए गए हैं, PML नून का भी पोलिंग बूथ यहाँ पर है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी यहाँ पर है। लेकिन लोग जो है वो दोनों जानिब भी आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जो है वो वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी किस्म की सूरत हाल बिगड़ती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो एक पोलिंग बूथ के बाहर जो है 5-5 पुलिस एहलकार जो है हमें तैनात दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस को भी बाकायदा तौर पर यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई ट्रैफिक में रवानगी ठीक में है, खलल सिक्योरिटी उसको अच्छे बाकायदा इंतजाम किए गए हैं और अमन अमान की सूरत हाल इस वक्त बरकरार होती हुई दिखाई दे रही है। हसन, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। लाहौर के हल्का PP 149 की बात करें जहां पोलिंग का अमल जारी है, इस वक्त हमारी नुमाइंदा हुमा बट वहां पर मौजूद हैं। एक पोलिंग ये बताइएगा हुमा कि आप वहां पर जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं वहां से लम्हा बलम्हा में अपडेट भी कर रही हैं, चीज़ों के हवाले से भी आगाह करिए। ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ की क्या करंट सिचुएशन है और लोगों से कुछ बात हो सकी, उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 119 PP 149 में, जहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान जिन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है, जिनके उम्मीदवार हैं शोएब सिद्दीकी, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो दूसरे उम्मीदवार हैं हसन रशीद, वो यहाँ पर खड़े हैं। अभी मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर वोट कास्ट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर कुछ वोटर्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। ये ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं। ये जो तमाम अपने जितने भी यहाँ पर वोटर्स आते हैं उन्हें बताया जाता है कि कहाँ पर उनका वोट है और किस जगह पर वो वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। ये एरिया है जहाँ पर आपका बैलेट पेपर जो आप लेंगे ये इस बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। बैलेट पेपर लेने के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो बैठी हुई हैं, जिनके पास ये बैलेट पेपर है। इसके ऊपर वो कुछ तहरीर करेंगी, ID कार्ड नंबर लेंगी, उसके यहाँ पर इंदराज करने के बाद वो एक तहरीर जो है वो यहाँ पर इनके पास रह जाएगी और ये पूरा का पूरा जो बैलेट कार्ड है, बैलेट पेपर जो है वो इन्हें दे दिया जाएगा और जो कि बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानती हूँ वो क्या कहती हैं। मैडम बताइएगा, अब तक कितने वोटर्स यहाँ पर आ चुके हैं और कैसा टर्न आउट देख रही हैं? अभी तक 3 वोट कास्ट हुए हैं, तो वैसे टर्नआउट बहुत ही कम है। तो लोग अभी शायद सिटी है तो इसलिए संडे भी है, तो लोग अभी सो के भी नहीं उठे होंगे, तो हो सकता है कि 12-1 बजे के बाद रश हो जाए अभी, लेकिन अभी तो कम ही आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये एरिया और साथ में यहाँ पर आपकी जो ड्यूटी लगी हुई है, कोई इंतजामात में आपको लगा कि थोड़ी सी बेहतरी होनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि कोई शिकायत है आपकी तरफ से? नहीं, हमारे ऐसे ही होते हैं, मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने और सारे अमले ने मिलके इस यानी कि पोलिंग स्टेशन को, जो पोलिंग बूथ है वो एरिया और सारे बिल्कुल ठीक हैं। और जी बिल्कुल, अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी शिकायत जो है वो मौसूल नहीं हो रही। ये वो एरिया होगा जहाँ पर जो वोटर आएगा वो अपना बैलेट पेपर लेकर तो इस जगह पर इंतखाबी पर्ची पर निशान लगाएगा, यहाँ पर अंदर जाएगा और मोहर लगा कर आएगा। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं पोलिंग एजेंट्स। इन पोलिंग एजेंट से पूछ लेते हैं, आप मुझे बताइएगा किस पार्टी की तरफ से हैं और ये भी बता दें कि क्या यहाँ पर आपको कैसे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? इंतजामात बहुत बेहतर हैं और हम शोएब सिद्दीकी साहब की तरफ से हैं। इंतखाबी निशान औकाब।
ओके, आप मुझे बताइएगा क्या इंतजाम देख रही हैं, कोई आपको लगता है कि थोड़ी सी बेहतरी होनी चाहिए थी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहा है, ठीक है बस। ठीक है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। फिलहाल दिन का आगाज़ ही है, अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा दिन गुजर गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी क्योंकि छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन लोग थोड़ा सा आराम से ही उठते हैं। सो आज वही सूरत हाल हमें देखने में आ रही है कि छुट्टी के दिन कम लोग ही यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी तक चंद लोगों ने ही यहाँ पर वोट कास्ट किया है, ख़वातीन की कम तादाद ही यहाँ पर पहुँची है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग जो है वो बाहर निकलेंगे और यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। जी, एक बार फिर लिए चलते हैं पीपी 164 में, जहां पर हमारे नुमाइंदे हसन अवान हैं। हसन अवान, बताइएगा, आप ओवरऑल बता रहे थे कि वहां पर इस वक्त टर्नआउट काफ़ी कम देखा जा रहा है और आपने ये भी बताया कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर बात की जाए ख़वातीन वोटर्स की, तो आप कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन वोटर्स को निकलता हुआ देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें जी, अगर पहले की अगर बात करें तो उस तरह से ख़वातीन नहीं, अलबत्ता लेकिन ख़वातीन निकली हैं, वोट डालने के लिए इस दफ़ा निकली हैं। कुछ जो है वो गाड़ियों की सूरत में आ रहे हैं, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ आ रहे हैं, लेकिन ख़वातीन भी इस दफ़ा निकली हैं और वोट कास्ट करते हुए हमें जो है दिखाई दी हैं। लेकिन सूरत हाल वही है कि पहले हम देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब उस तरह का रश नहीं है जिस तरह हम पहले देखते थे। लेकिन उनकी जानिब से, वोटर्स की जानिब से यही कहा गया है कि क्योंकि टाइम जो है वो 5 बजे तक है, तो टाइम अभी उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो वैसे अभी जो है वो आराम से उठेंगे, घर से निकलेंगे, उसके बाद ही जो है वो यहाँ पोलिंग बूथ की जानिब बढ़ेंगे और वहाँ पर जो है अपनी मर्जी से हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब अगर अमन अमान की सूरत हाल की बात की जाए तो वो बड़ी ही संजीदा अमन अमान की सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे सामने देखा जाए तो वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि मेरे बैक साइड पे मेरे अकब देखा जाए तो वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पोलिंग बूथ है वो लगाए गए हैं। लेकिन दोनों की जानिब से, दोनों में काफ़ी ज़्यादा रश भी है, मर्द हज़रात आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और अभी जो सिलसिला है ये इस तरह से जारी रहेगा 5 बजे तक, क्योंकि ये टाइम है, तो लोग चाह रहे हैं कि आराम से घर से बाहर निकले और अपना हक राय जो है इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं, लेकिन अलबत्ता अगर पलड़े की बात करेंगे तो वो 12 बजे के बाद ही बताना कबल से वक्त होगा, क्योंकि अभी जो है उस तरह से लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन जैसे कि आपने पहले बताया था कि दोनों पलड़ा अगर देखा जाए तो बराबर का चल रहा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भी और नून लीग की जानिब से भी। लेकिन हमारी नुमाइंदा हुमा बट ने हमें भी अपडेट किया कि NA 119 से, जहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो नून लीग का गढ़ है और यहाँ से जो है वो नून लीग जो है वो फतेहयाब होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट या वोटर्स जो हैं वो नून लीग को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बराबर का मुकाबला दे रही है? जी बिल्कुल, वन साइडेड तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब भी यहाँ पर हैं तो ये दोनों साइडों पे लोग जो हैं वो आए हुए हैं। ये है कि कोई भी जब से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कोई भी एक पोलिंग बूथ जो है वो खाली नहीं हुआ, वहाँ पर मर्द हो ख़वातीन हो, दोनों पोलिंग बूथ पर जो है वो बराबर का टक्कर का मुकाबला चल रहा है। अलबत्ता यहाँ पर जो है वो 25 के करीब जो है कैंडिडेट जो है इंतखाबात का हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो है इन दोनों के दरमियान है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। तो इन दोनों के पोलिंग बूथ जो है वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के बराबर ही चल रहे हैं। ये कोई भी एक भी ये नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो है वो कम लोग हैं और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है, दोनों के बराबर लोग हैं। लेकिन अलबत्ता देखना यह है कि 12 बजे के बाद किस तरह से टर्नआउट देखने को मिलता है। अभी तक तो बराबर की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि लोग भी उस तरह से नहीं आ रहे। लेकिन ठीक है, 12 बजे के बाद ये देखा जाएगा कि टर्नआउट कितना है और उसके बाद ही जाएगा कि किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हसन अवान हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।